चलिए बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। अब नेपाल पहुंच गए बाबा। अभी क्या हुआ था, बाबा बागेश्वर ने लंदन में हिंदू राष्ट्र का नारा दिया था। अब बाबा बागेश्वर इंटरनेशनल हो गए और पहुंच गए नेपाल। वीरेंद्र शास्त्री ने नेपाल में ऐसा क्या कह दिया कि वहां भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। बाबा बागेश्वर पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदू राष्ट्र की हुंकार, काठमांडू में सरकार। नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे और सनातन की क्रांति यहाँ लहराती रहे। लंदन टू नेपाल, बाबा का हिंदुत्व कमाल। देखो हमारे पास है वाईफाई, दिस इज वेरी हाई फाई। माथे पर तिलक, हिंदू राष्ट्र का सनातनी मंत्र। भक्ति की उड़ान है, जज्बात की पहचान है। इसीलिए तो इस दुनिया में प्रभु श्री राम का भक्त महान। बाबा की इंटरनेशनल पर्ची में राम राज्य की ललकार। नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे और सनातन की क्रांति यहाँ लहराती रहे। नेपाल में बाबा बागेश्वर ने ऐसा मेगा शो किया है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दो नहीं, 5 लाख से ज्यादा का जनसैलाब बाबा को देखने और सुनने उमड़ पड़ा। गौ माता की, गंगा मैया की। बाबा का दरबार अब इंटरनेशनल हो चुका है। पहले लंदन में बाबा ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी, अब बाबा का जलवा नेपाल में दिख रहा है। नेपाल में बाबा ने हिंदुत्व की ऐसी हुंकार भरी है कि पूरे काठमांडू में बाबा की जय जयकार हो रही है। भगवान की, जानकी मैया की नेपाल के रहने वाले सभी वासियों पर पशुपतिनाथ की कृपा बनी रहे और नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे और सनातन की क्रांति यहाँ लहराती रहे। जय श्री राम। देखो बुरा मत मानना, हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सनातन धर्म के पक्षधर हैं। अब किसी को हमसे दिक्कत हो तो वो हाजमूला की गोली खाए। हाँ देखो, हम तो साफ कहना, खुश रहना। हाँ, और नेपाल हमारी आत्मा है। आज हम नेपाल के लिए कह सकते हैं, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके एक दिन नेपाल पूरी दुनिया में अपना डंका बजाए। नेपाल में बाबा के भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। माता जानकी के मायके से बाबा बागेश्वर ने नेपाल से हिंदू राष्ट्र की ललकार दी और पूरा नेपाल हिंदुत्व के नारों से गूंज उठा। भारत में हिंदुत्व की अलग जलाने के बाद दूसरे देशों में भी सनातन का झंडा लेकर पहुंच रहे हैं। चारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। बोलो रामचंद्र भगवान की। नेपाल आमा को, नेपाल आमा को, जनकपुरी धाम की, श्री जनकपुरी धाम की। ये बहुत खतरनाक है, इसमें सबका बायोडाटा है। तो वाईफाई हमारे हाथ में है, सैटेलाइट बागेश्वर धाम पे लगी। लेकिन हमारी प्रार्थना है, जिनका पर्चा बने वही पूछना जो तुम सुन पाओ। इंटरनेशनल बेइज्जती ना करवानी हो तो। हाँ, कि तुम फिर बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो हटा दो ठटरी के बारे, नक कटा आगे के लगे हैं। देखो भाई, हमारी रेलगाड़ी एक बार चालू हो जाती है तो बंद नहीं होती। नेपाल पहुंचे बाबा बागेश्वर ने सबसे पहले काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर जाकर पूजा की और उसके बाद अपनी कथा प्रारंभ की। जहां मुक्ति देने वाली मुक्तिनाथ है। अच्छा देखो, यहां 2 नाथ है, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ। पर हम लोग कैसे अनाथ? जहां लेफ्ट और राइट में 2 नाथ हो तो हम लोग फिर कैसे अनाथ? हमें लगता हम नेपाल से ज्यादा सनाथ कोई और राष्ट्र हो भी नहीं सकता है? नेपाल से ज्यादा सनाथ कौन हो सकता? अनाथ वो है जिसका कोई नाथ ना हो, और नेपाल में पशुपतिनाथ है। कौन कहता है कि नेपाल अनाथ है? ये तो सनाथ है। और आज हम कह करके जाते हैं नेपाल के जी को भी होटल हो,
भगवान जाने। होटल तो बहुत अच्छा बनाया पर बाल्टी नहीं है। हम अभी नहाने गए थे तो इनके पास भी बाल्टी नहीं है। होटल बहुत महंगा है पर 50 रुपया की बाल्टी नहीं रख पाए। और ये इंटरनेशनल बेइज्जती हम ही कर सकते हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र रहे और सनातन की क्रांति यहां लहराती रहे। दरबार में बाबा ने सनातन का अर्थ भी बतलाया कि सनातन का मतलब है कि सबको साथ लेकर चलने वाला, जिसके मस्तक पर टीका हो और जहां राम राज्य की स्थापना हो। एक ऐसा राष्ट्र जहां हिंदुओं में एकता हो और हर जगह सियाराम की जयकार हो। ये वो भक्ति की भूमि है, मां जानकी की नगरी है। और नेपाल हमारे भारत का एक अभिन्न अंग, हमारे भारत का मित्र देश, एक हमारे भारत के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में सनातन का झंडा फहराने वाला राष्ट्र है। दिव्य दरबार से हिंदुत्व का शक्ति प्रदर्शन करने निकले बाबा का इंटरनेशनल अवतार नेपाल में दिखा। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कार से होटल की ओर जा रहे थे, तभी उनके भक्त और चाहने वाले बागेश्वर सरकार के समर्थन में नारे लगाते हुए उनकी कार के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद भक्तों और चाहने वालों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सभी भक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये सब देख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी नहीं रहा गया। वे भी कार से बाहर निकल भक्तों का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता जानकी के जरिए बाबा बागेश्वर भारत और नेपाल के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। पूरा नेपाल बाबा के रंग में रंगा है। बाबा के लिए क्रेज ऐसा है कि जितने लोग पंडाल के अंदर हैं, उससे ज्यादा बाहर हैं। सीमा पार पहुंचे बाबा बागेश्वर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद हो सकता है। और अब आज की एक और बड़ी खबर, बात